होली दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं, वैसे तो ये बहुत बड़े त्योहार हैं, बहुत खुश एनर्जी वाले त्योहार हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि इस दौरान आपने थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा बच के रहना है। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, या एनर्जीज बहुत ज़्यादा होती हैं, रूहों का बहुत ज़्यादा असर होता है। क्यों? सबसे पहले अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपके बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे बाहर रहते हैं और क्रॉस रोड्स पे जिसको चौराया कहा जाता है, बहुत कुछ होता है। लोग अपनी बुराइयां वहाँ छोड़ने आते हैं, लोग अपनी चीज़ों को वहाँ छोड़ने आते हैं, फ्री होने आते हैं अपने कष्टों से, अपनी चीज़ों से। कुछ चीज़ों का, कुछ एनर्जीज का असर जो होता है वो आपके बालों से बहुत जल्दी किया जाता है। आप सर ढक के निकलें। किसी के हाथ का प्रेफर, देखिए अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर लोग इवॉल्व होना चाहते हैं तो लोग दूसरों को गिराना भी चाहते हैं। मैं तन्वी राठौर टीवीटी पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ में बहुत ही जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, टैरो एक्सपर्ट डॉक्टर सोनम हैं। आइए जानते हैं हम उनसे कुछ हमारे एस्ट्रो एंड टैरो के बारे में। वेलकम डॉक्टर सोनम। थैंक यू सो मच तन्वी जी, एंड थैंक यू सो मच फॉर टीवीटी पॉडकास्ट, मुझे इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर बुलाने के लिए, सो दैट आई कैन शेयर द थिंग्स जो मैंने खुद फील की हैं, फेस की हैं, वो मैं शेयर कर पाऊँ। पर सबसे पहले मैं यहाँ एक चीज कहूंगी, आपने एक अल्फाज यूज किया, एक्सपर्ट। आई नेवर कंसिडर माई सेल्फ एज एन एक्सपर्ट। रीजन इज वंस अ स्टूडेंट ऑलवेज अ स्टूडेंट। आप सारी जिंदगी सीखते रहते हैं। जैसे आपने देखा, आपने बहुत बहुत बखूबी से इतनी प्यारी आर्ट कर रखी है, लेकिन आपकी हर पेंटिंग, आपकी हर कला पहले वाली से बेहतर होती है। और आप कभी भी ये नहीं कहते इसके अलावा मैं दूसरी किसी कला पर ओके दिस इज माई बेस्ट पीस, ऐसा आप नहीं कहते। यू ऑलवेज मेक समथिंग बेस्ट आउट ऑफ इट। तो मुझे ऐसा लगता है एक्सपर्ट वर्ड यूज करना तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि हम थोड़ा सा कुछ सीखते हैं, हम अपने आप को एक्सपर्ट मानने लगते हैं। बेहतर होता है कि मैं खुद को हमेशा इस वर्ड से नवाजूं कि मैं ये कहूं दैट आई एम अ टैरो प्रैक्टिशनर, आई एम स्टिल इन अ लर्निंग फेज। और एस्ट्रोलॉजी के बारे में तो ये कहा गया है कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको नाना करते हुए एक लाइफ टाइम चाहिए होती है सीखने की, और जो आप अपने कर्मा से, अपने कार्मिक से, अपने पास्ट लाइफ से लेकर आ रहे होते हो। तो एक्सपर्ट तो खैर हम कहीं भी नहीं है। स्टिल मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे इस जगह पर, इस मंच पर बुलाने के लिए। वेरी वेल सेड डॉक्टर सोनम। अभी एक और छोटा सा कंसर्न है, हमारे फेस्टिवल आ रहा है बहुत बड़ा, होली जी जी। तो हम सभी आपसे उसके ऊपर जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे मिथ हैं कि कुछ एनर्जीज डिस्टर्ब भी करती हैं, एंड इट्स अ न्यू ईयर। हमारे हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग हमारा नया साल स्टार्ट होता है होली पे। तो प्लीज आप हमें कुछ टिप्स दीजिए एंड हमें गाइड करिए होली फेस्टिवल के ऊपर, हमारी एनर्जीज और थोड़े से रेमेडीज के लिए। जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। बचपन से हम ये सुनते आ रहे हैं, हमारी नानी दादी कहती हैं, इनफैक्ट हम अपनी जनरेशन को भी पास ऑन करते हैं कि होली दिवाली दो ऐसे त्योहार हैं, वैसे तो ये बहुत बड़े त्योहार हैं, बहुत खुश एनर्जी वाले त्योहार हैं, फिर भी ये कहा जाता है कि इस दौरान आपने थोड़ा सावधान रहना है, थोड़ा बच के रहना है। टोना टोटका, ब्लैक मैजिक जिसको कहते हैं, या एनर्जीज बहुत ज्यादा होती हैं, रूहों का बहुत ज्यादा असर होता है। क्यों? क्योंकि हमारी कथा के अनुसार भी हमें पता है कि प्रहलाद को इस दौरान 8 दिन पहले बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया था, बहुत तंग किया गया था, और फिर होलिका दहन में उनको, ताकि वो विष्णु जी की पूजा छोड़ दें, उनको जलाया गया था। तो वो 8 दिन पहले बुरी शक्तियों का बहुत ज्यादा, एक वो कहते हैं ना, हाई लेवल पर उनका वर्क चल रहा था। और इसीलिए कहा जाता है कि खास करके दिवाली हो या होली हो, वो बुराई पे अच्छाई की विजय प्राप्त होती है। क्यों? उसके दिवाली के बाद तो होली त्योहार लेकर आती है, दिवाली लेकर जाती है, जैसे बाय कहते हैं हम कि हाँ हिंदू उसमें। तो ये क्यों कहा जाता है कि होली जब गई है, अब चीजें ठीक हैं, अब आप अपने शुभ काम कर सकते हैं, क्योंकि हमने बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त करी है, इसीलिए कहा जाता है। कुछ आप हमें टिप्स दीजिए कि हम अपने जो आने वाला साल है हम उसको कैसे बेटर बनाए। कुछ जैसा कि मैंने अभी कहा कि होली हमारा साल लेके आता है, त्योहार लेकर आता है। आप होलिका दहन के दिन को बहुत मायने दिए जाते हैं, क्योंकि अगले दिन तो हम सिर्फ प्ले करते हैं और हम हर तरीके का एंजॉय करते हैं कलर से। जो आइडियली त्योहार की सेलिब्रेशन है या मान्यता है, वो हम होलिका दहन पे करते हैं। आप उसमें क्या कर सकते हैं? आप सबसे पहले, अगर आप घर से निकल रहे हैं, आपके बच्चे निकल रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे
बाहर रहते हैं और क्रॉस रोड्स पे जिसको चिराया कहा जाता है, बहुत कुछ होता है। लोग अपनी बुराइयां वहां छोड़ने आते हैं, लोग अपनी चीजों को वहां छोड़ने आते हैं, फ्री होने आते हैं अपने कष्टों से, अपनी चीजों से। आप उस वक्त ये कर सकते हैं कि आप जब भी घर से निकलें, आप हींग के पानी से नहा के निकलें, आप हींग के पानी से कुल्ला कर कर निकलें। आप कोशिश करें उस दौरान, खास करके 2 दिन पहले होली से या होलिका दहन वाले दिन भी आप सर ढक के निकलें। अच्छा। बिना सर ढके निकलने के बाद कहते हैं बालों के ऊपर बहुत जल्दी असर होता है, कुछ चीजों का, कुछ एनर्जीज का असर जो होता है वो आपके बालों से बहुत जल्दी किया जाता है। आप सर ढक के निकलें। किसी के हाथ का प्रेफर, देखिए अगर अच्छाई है तो बुराई भी है। अगर लोग इवॉल्व होना चाहते हैं तो लोग दूसरों को गिराना भी चाहते हैं। और जब तक स्पिरिचुअलिटी समझ में आती है, वो आपने सुना होगा, मेरे मदर कहते थे, जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया। तो जब तक आपको समझ में आता है मैंने किसी का गलत करा है, वो वक्त ही जा चुका होता है। आप उस केस में आप ये कर सकते हैं कि होलिका दहन पर आप एक पोटली बनाएं, छोटी सी, लाल कपड़े में या काले कपड़े में। उसमें आप थोड़े से काले तिल डालिए, थोड़ी सी पीली सरसों डालिए, सिंदूर डालिए। आप उसको, जो भी इफेक्टिव पर्सन है आपके घर में, बहुत लंबे टाइम से बीमारियां नहीं जा रही हैं, आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, घर में लड़ाई है या अननेसेसरी का डिप्रेशन है जो आजकल का शायद मुद्दा बना हुआ है, आप जिस भी पर्सन के साथ है आप उसके ऊपर से वारें, उसको, उस पोटली को वारें और उसको रखें। 2 दिन पहले करना चाहते हैं या आप सेम डे करना चाहते हैं, और उसको जाकर आप होलिका दहन में उस बुराई को छोड़ आएं। और आपके मन का भाव ये होना चाहिए कि मैं इस चीज को, चाहे वो बीमारी है, घर का कलह है या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं या आपके काम नहीं बन रहे, स्ट्रक चीजें हैं, आप उनको वहां पर छोड़ कर आ रहे हैं। और अब वहां से जो होलिका दहन की राख होती है, जिसका बहुत बहुत इंपॉर्टेंस मानी गई है, आप उसको लाएं। आप उसके तिलक को रोज भस्म की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे जिसको हम विभूति कहते हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं। आप उसको एक स्प्रे बॉटल में पानी के साथ डाल के अपने घर के सारे कॉर्नर्स में स्प्रे कर सकते हैं एज अ क्लिनजिंग स्प्रे। तो इस तरीके से आप काफी चीजें कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि उस दिन आप मिठाइयां बांटें, लेकिन किसी को आप नहीं जानते तो आप किसी अननेसेसरी पर्सन से ऐसा कुछ ना खाएं, ना लें जो आपको आगे चलकर दुख का, क्योंकि होली लेकर आ रही है तो पूरा साल उसके पीछे है, तो वो आपको कहीं दुख का कारण बने। एंड हर कोई, हर कोई चाहता है कि हमारे फाइनेंसेस जो हैं हमेशा इम्प्रूव रहें, तो ऐसी कोई रेमेडी जो हम होली पे कर सकते हैं? डेफिनेटली कर सकते हैं। आप होलिका दहन से पहले किसी भी सिंदूर से, जैसे अगर आपके पास माँ कामाख्या का सिंदूर है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप कोई भी सिंदूर लीजिए। आप सिंदूर से एक सतिया बनाएं। हम क्यों सिर्फ दिवाली पे ही शुभ लाभ लिखते हैं, आती तो खुशियां हमारे घर होली पे भी हैं। आप शुभ लाभ लिखें, सेंटर में आप सतिया बनाएं, उस पेपर को आप फोल्ड करके पूरा टाइम अपने पास रखें और दिवाली पे आप उसी का पूजन करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप आगमन कर रहे हैं देवी देवता या एक अच्छे साल का। आप होली के थ्रू बुला रहे हैं कि ये साल मेरे पास पूरा खुशियां रहे, उसको आप दिवाली पर पूजें। और यकीन माने आपके फाइनेंसेस में बरकत, आपकी जिंदगी में बरकत, आपकी जॉब प्रमोशंस ऐसे होती जाएंगी। आपने एक तरीके से अपने घर में देवी का, देवता का, अच्छी एनर्जीज का आगमन करा है। मेरे घर रहिए, विराजमान रहिए। आप दिवाली पे उन्हें पूज रहे हैं। आप भी तो एनर्जीज को ये बता सकते हैं ना कि मैंने आपको सारा साल अपने पास रखा, या सिर्फ तब रखा जब मुझे जरूरत थी। आप ये कर सकते हैं अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये तो हम सब के लिए बड़ा ही यूजफुल टिप है और हम सब यूज करेंगे।